So, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, आज का ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स के और Q&A की वजह से मैं ये बनाने जा रहा हूं कि सर हम कंफ्यूज हैं, अभी हम क्लास 12th में हैं, अभी हमें किधर फोकस करना चाहिए, मेरे बोर्ड्स एग्जामिनेशन 1 महीने के बाद शुरू होने वाले हैं। सो मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं ताकि वेल इन टाइम आपको बताया जा सके कि आपका जर्नी या रोड मैप क्या होनी चाहिए रिलेटेड टू व्हाट आफ्टर क्लास 12th। 12वीं क्लास के बाद क्या करना है उसके बारे में आज ही क्लियर हो जाते हैं और इजीली अपने चीजों को प्रिपेयर करने लगते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करूंगा, साथ में ये पूरी पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये कहां पे प्रोवाइड करूंगा? मेरी एप्लीकेशन है ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में एक फोल्डर बना दूंगा कॉलेज एंट्रेंसेस या व्हाट आफ्टर क्लास 12, उसके अंदर मैं आपको सारा रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर तुमने अभी तक मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और साथ साथ ये मटेरियल उठाते चलो, ठीक है ना भाई? तो चलो शुरू करते हैं और एक एक बात आपको बताते हैं। यार सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है? जनरली 12वीं क्लास का बच्चा क्या सोचता है? वो 3 चीजें सोचता है। पहली चीज उसके दिमाग में ये आती है कि यार मैं ना ग्रेजुएशन किसी लोकल कॉलेज से कर लूंगा या मैं तो डमी कॉलेज से भी कर सकता हूं। ये बहुत सारे पेरेंट्स का भी इशू मैंने इतने सालों में देखा है कि ग्रेजुएशन करने के लिए किसी अच्छे कॉलेज में क्यों जाना, वो किसी लोकल सड़क छाप अगल बगल वाले कॉलेज से कर लेते हैं और बाद में एमबीए जब करेंगे, मास्टर्स जब करेंगे, तब घर से निकलकर जाना और बढ़िया बढ़िया कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना। और जनरली होता क्या है कि वी विल डू एमबीए फ्रॉम एनी गुड कॉलेज, और किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से जाकर मैं अपना एमबीए परस्यू कर लूंगा। कॉलेज यूजी के लिए कौन पैसा खर्च करे? पहले बच्चे तो वो है जिनके दिमाग में ये एक कॉमन मिस्टेक या मिसकंसेप्शन रहता है। दूसरा कैटेगरी का बच्चा कौन सा है कि आई विल मैनेज सीएसीएस और प्रोफेशनल कोर्सेज विद अ डमी कॉलेज ओनली। यार मुझे सीए करना है ना, मुझे सीएस करना है, इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर सीए मैं पढ़ाता हूं, तो सीए करना है, सीएस करना है, उसके लिए कॉलेज के साथ चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं डमी कॉलेज ले लूंगा या मैं प्राइवेट कॉलेज साथ में ले लूंगा और साथ में सीए करूंगा। बताना चाहता हूं जितने भी सीए के रैंकर्स होते हैं वो सब एसआरसीसी से निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना? मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तीसरी चीज, अगला कंसेप्शन क्या है कि बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, इन सब की कोई वैल्यू है क्या आज की डेट में? ये सब तो ऑब्सोलीट कोर्स हो गए हैं, इसको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगला, कॉलेज डजंट रियली मैटर, डिग्री मैटर करती है, कॉलेज मैटर नहीं करता। ये बेसिक कंफ्यूजन हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट, हर एक भैया दीदी जो तुमको सलाह दे रहे हैं उनके दिमाग में रहता है। तो मैं आपको इस कंफ्यूजन को धीरे धीरे करके सारी चीजें दूर करूंगा। सबसे पहली बात बताऊं, अगर तुम्हें ग्रेजुएशन किसी भी टीयर 1 कॉलेज से अगर मिल रही है, टीयर 1 कॉलेज कौन सा हो गया? टीयर 1 कॉलेज हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज हो गया, बीएचयू हो गया, जेवियर्स हो गया कोलकाता के अंदर, या आपको आईएम्स मिल गया, क्राइस्ट मिल गया, नार्सी मुंजी मिल गया, सिम्बियोसिस मिल गया, जेवियर्स बॉम्बे मिल गया, या सेंट जोसेफ कॉलेज मिल गया आपका बैंगलोर का, तो ये कॉलेज काफी अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। इन कॉलेज में अगर ग्रेजुएशन करने के लिए भी तुम जा रहे हो तो समझ लेना लाइफ सेट है, आपकी पढ़ाई सही दिशा में चल रही है। अब अगले बच्चे वो होते हैं कि सर बीकॉम ऑनर्स की कोई वैल्यू नहीं है, सिमिलरली बीटेक की भी बेटा कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक चीज की होती है कि किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर बीटेक आप आईआईटी से कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू है। वैसे ही ग्रेजुएशन आप आईएम से कर रहे हैं, एसआरसीसी से कर रहे हैं, हिंदू से कर रहे हैं, जेवियर से कर रहे हैं, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। जैसे हम कपड़े किस ब्रांड के पहनते हैं वो मैटर करता है, वैसे हम पढ़ाई किस कॉलेज से करते हैं वो मैटर करता है। सिमिलरली सीएसीएस या जो भी प्रोफेशनल कोर्स करना है वो कॉलेज के साथ आपको थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे कॉलेज के साथ अपने सीए को मैनेज करें ताकि फेलियर का डर कम हो जाए और साथ में आपका जो पैकेज है जो आप सीए बनने के बाद अचीव कर रहे होंगे, साथ में किसी अच्छे कॉलेज से भी पढ़ रहे हैं तो वो इंक्रीज ही हो रहा होगा। आगे की बात बढ़ाता हूं, गतिविधि आगे बढ़ाता हूं। तो ये 12वीं का जो बच्चा है वो जनरली करता क्या है?
12वीं का बच्चा या तो जो कॉमर्स स्ट्रीम से है वो प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ अपनी पढ़ाई आगे करेगा, उसको सीए करना होगा, सीएस करना होगा, सीएफए करना होगा, एसीसीए करना होगा, सीएमए करना होगा, सीएमए यूएसए करना होगा। ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो 12वीं के बाद हर कॉमर्स का बच्चा ऑप्ट करता है। अच्छा है, करना चाहिए। कब करना चाहिए ये मैटर करता है। सिमिलरली दूसरा चीज क्या है जो बच्चे करेंगे, वो ग्रेजुएशन के कोर्सेज की तरफ जाएंगे, जैसे बीकॉम करने के लिए, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स करने के लिए, या बीबीए या बीएमएस या बीएन इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक ऑनर्स बोलते हैं, वो करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये दोनों ही कोर्सेज अच्छे हैं, कब कौन सा ट्राई करना है ये टाइमलाइन मैटर करती है, और उस टाइमलाइन को समझने के लिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेटा जी ये सीयूईटी इम्तिहान क्या होता है। यार देखो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल समय पता है क्या है? ये दिसंबर या निकल गया, अभी जनवरी, फरवरी और मार्च। ये जनवरी, फरवरी और जब तक आपका बोर्ड चल रहा है मार्च 26 तक, जब भी आपके पेपर हैं, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस मत करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड इम्तिहान के ऊपर फोकस करिए। बिकॉज यहां पर कुछ और नहीं है जो तुम्हें करना चाहिए। आपने बोर्ड इम्तिहान के लिए पिछले 17-18 साल तक पढ़ाई की है, उसी को क्लियर करिए। लेकिन जब बोर्ड निकल जाता है, जब आपके 2026 के बोर्ड इम्तिहान आईएससी, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड जो भी हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप कॉलेज एंट्रेंस की तरफ फोकस करिए। और जब कॉलेज एंट्रेंस आपके मई जून निकल जाएंगे, उसके बाद अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, चाहे वो अपना सितंबर अटेम्प्ट हो या जनवरी अटेम्प्ट हो, उसके तरफ पढ़ाई करना चाहिए। यह करेक्ट अप्रोच होगा, जिससे तीनों चीजों में बैलेंस बना रहेगा, बोर्ड भी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी और अपने प्रोफेशनल कोर्सेज भी। आओ जानते हैं अब ये सीयूईटी इम्तिहान होता क्या है। यार हर साल कम से कम 15 से 18 लाख बच्चे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि वो भारत की टॉप सरकारी यूनिवर्सिटीज, जो कि केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। प्राइमरीली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू एंड इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए बच्चा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देता है, ताकि एसआरसीसी में जाने का सपना उसका पूरा हो सके। अब किस लिए जाता है भाई, क्या जरूरी है भाई? सीयूईटी देने से 3-4 चीजें हैं जो बढ़ती हैं, जैसे हाई ब्रांड वैल्यू आपको मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है कि भाई आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आप एसआरसीसी से पास आउट हैं, भाई मजाक थोड़े ना है। अगला, एक्सीलेंट पीयर ग्रुप मिलता है और एक्सपोजर मिलता है। कॉलेज लेवल से ही आपकी ग्रूमिंग होती है और कैंपस के लिए आप ऑलरेडी रेडी हो रहे होते हैं। और अच्छी बात क्या, सबसे कम फीस होती है इन तरह के कॉलेजेस के अंदर। कॉलेज क्लियर कर दो, फीस तो भाई मैं फंड कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतनी कम फीस होती है। आरओआई के लिहाज से काफी बढ़िया कॉलेज होता है अगर आप सीयूईटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के अंदर एंट्री पा रहे हैं। तो अगर हम आगे की बातें करें तो यार ये सीयूईटी के अंदर हम किस किस कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं आफ्टर क्लास 12। आपको बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्स मिलते हैं, बीबीए बीएमएस जैसे कोर्स मिलते हैं, सिमिलरली इकोनॉमिक ऑनर्स आप पा सकते हैं, और साथ ही साथ में इसके अलावा जर्नलिज्म हो गया, बाकी सारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर किए जाएंगे, बाकी केंद्रीय यूनिवर्सिटी के भी अंदर ऑफर किए जाएंगे। तो जनरली बीकॉम ऑनर्स, बीबीए के लिए और साथ ही जर्नलिज्म करने के लिए आप जाते हो सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए। अब आगे की अगर हम बात करें, अब हो क्या रहा है यार, अगले 3 साल ना आप एक ऐसे, जैसे मेरे से पूछा जाए कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट क्या है, तो मेरी जिंदगी की, जब मुझे मृत्यु शैया पे लिटाया जा रहा होगा और जब मेरे मुंह में गंगा जल और तुलसी की पत्ती डाली जा रही होगी, तब भी मुझसे कोई पूछ ले कि किस बात का गम है, तो मैं यही बताऊंगा कि मैं अच्छे कॉलेज में जाकर पढ़ा नहीं। अगली अपनी जिंदगी के, अपने जवानी के 3 साल मैंने किसी अच्छे कॉलेज में बिताए नहीं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यह है। तो वैसे ही आप 3 साल अच्छे कॉलेज में जाएंगे, आपको मिलेगी एक्सपोजर, आपको मिलेगा इंटर्नशिप, आपको एमबीए करने के लिए या बाकी सारी चीजें करने के लिए आपको मिलने वाली हैं अपॉर्चुनिटीज। तो ये अपॉर्चुनिटीज भुनाने के लिए आपको अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है। एसआरसीसी, एलएसआर, हिंदू, मिरांडा हाउस, वेंकटेश्वर ऐसे ही नहीं फेमस है। तो एक प्रयास तो करना है, एक बार ट्राई तो करना है कि हमको इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना बड़ा कॉलेज है, एक बार अगर मिल गया तो
मजे ही मजे होंगे, बस यही कहने की बात है। आगे की अगर हम बात करें तो पढ़ना क्या होता है, सीयूईटी के एग्जामिनेशन में आता क्या है, यह भी क्लियर होना चाहिए। यार देखो ना, अगर कहीं ना कहीं तुम बोर्ड अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, रिलीजियसली पढ़ रहे हो, तो बोर्ड से थोड़ा ऊपर का लेवल आपके सीयूईटी का लेवल होता है। अगर आपको जाना है एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वर जैसे कॉलेज में जाना है और आपको कोर्सेज चाहिए या तो बीकॉम और या बीकॉम ऑनर्स या इकोनॉमिक ऑनर्स, इस तरह के ट्रेडिशनल कोर्सेज चाहिए जिसके लिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी फेमस है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश और 3 डोमेन। इंग्लिश पढ़ा और 3 डोमेन पढ़ा। अब बीकॉम ऑनर्स के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, आईएससी वाले जो कॉमर्स पढ़ते हैं सेम होता है, वो पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ऑनर्स करने वालों के लिए मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। ये पढ़ लिया, आपको इसके अलावा कुछ और नहीं देना, और यही सेम सिलेबस आप 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है, इसको बस बूस्ट लेवल पे और अच्छी कर लेंगे तो सीयूटी क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है या बीबीए का कोर्स करना है या बीएमएस करना है तो आपको 3 डोमेन देने पड़ेंगे, साथ में जीटी देना पड़ेगा। मतलब आपको डोमेन सब्जेक्ट देना है, इंग्लिश देना है, और जीटी जो कि जनरल टेस्ट होता है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स आते हैं, यह आपको एडिशनल देना पड़ेगा अगर आपको आईपीयू में जाना है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जाना है, बीएचयू में जाना है या बीएमएस जैसे प्रोग्राम करने हैं या जर्नलिज्म की तरफ जाना है। लेकिन सिर्फ एसआरसीसी जाना है, सिर्फ टॉप कॉलेज में जाना है तो जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से काम बन जाने वाला है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, काफी डिटेल वीडियो बनने वाला है तो मैं सारे क्वेश्चंस को आपके कंसिडर करने वाला हूं। अब हम बात करने जा रहे हैं आईपी मैट एग्जामिनेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये होता है कि 12वीं के बाद आज की डेट में बच्चा आईएम जानने का सपना 12th के बाद ही पूरा कर सकता है। यार आईएम का जैसे आईआईटी सपना है इंजीनियरिंग वालों के लिए, वैसे आईएम एक आखिरी सपना होता है कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाकर अपनी पढ़ाई करूंगा, तो वहां पर तुम लैंड कर सकते हो राइट आफ्टर क्लास 12th। कौन से कॉलेजेस हैं आईएम? इंदौर, रोहतक, रांची, बोधगया, जम्मू, अमृतसर, शिलोंग, और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं कुछ आईएम्स और भी ऐड हो गए जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो आगे लेकर आऊंगा। यहां पर होता क्या, यहां पर आपको 5 साल आईएम में रहने को मिलेगा। आप बीबीए प्लस एमबीए की पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन भी करा आपने मैनेजमेंट में और मास्टर्स भी किया आपने मैनेजमेंट में, तो इससे सुप्रीम चीज राइट आफ्टर क्लास 12th हो ही नहीं सकती है। लेकिन यह पढ़ने के लिए थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी बिकॉज इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन अभी 12th लेवल पर नहीं कर रहे हो। तो आईपीएम क्या होता है भाई, यहां पर यूजी प्लस पीजी लेवल की आप पढ़ाई करने वाले हैं। क्लास 12th के बाद ही आपको पास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और अच्छी बात क्या है यहां पर कोई मैथ्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने क्लास 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है तो भी आप ये पेपर दे देंगे, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पढ़ाई करनी पड़ रही होगी। चलो भैया अब यहां पर आपको कुछ कुछ बातें बताता हूं कि आईपी मैट में पूछा क्या जाता है। इंदौर के पेपर में आपसे पूछा जाता है कॉन्ट्स का सेक्शन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग यहां पर नहीं मिलेगी, और यहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन भी नहीं मिलेगा। तो कॉन्ट्स और वर्बल के ऊपर फोकस किया जाएगा और थोड़ी एडवांस मैथमेटिक्स भी पूछी जाएगी। सिमिलरली रोहतक में आपको लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन ऐड ऑन कर दिया जाता है। आईएम रांची को अलग से नहीं पढ़ना है, आईएम रांची के लिए आपको आईएम इंदौर का ही स्कोर लग जाएगा। सिमिलरली आईएम बोधगया और आईएम जम्मू जिप मैट के थ्रू पेपर होते हैं, और यहां पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कॉन्ट्स, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई की भी। सिमिलरली आईएम अमृतसर और आईएम शिलोंग में भी आपको क्या क्या करना है ये बताते हैं, और यहां पर स्कोर आईएम इंदौर के भी कंसिडर कर लिए जाएंगे। तो अलग अलग इम्तिहान की अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोर और लेस आपको पढ़ना क्या है, कॉन्ट्स पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। ये 3 सेक्शन पढ़ने हैं और इसी के बेसिस पर आपको तैयारी करवाई जाएगी और आपका पेपर क्लियर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब आगे अगर मैं पढ़ता हूं तो आईपी मैट करना क्यों चाहिए। सबसे पहली बात तो है 12th के बाद सीधा आईएम में जाने का मौका मिल जाता है। इससे बढ़िया फिर आपको मास्टर्स करने के लिए कोई कैट का पेपर नहीं देना। तो नो कैट एग्जामिनेशन, कोई इसका स्ट्रेस नहीं होता कि ग्रेजुएशन के बाद आपको कैट देना पड़ेगा, और आप अर्ली स्टेजेस में मैनेजमेंट, लीडरशिप और कॉर्पोरेट लाइफ से एक्सपोजर पाकर बढ़िया काम कर सकते हैं। और यहां पर स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप होता है, ज्यादा अच्छे बच्चे मिल रहे होंगे आपको, और प्लेसमेंट भी कंपैरेटिवली हायर होता है एज कंपेयर टू एनी अदर कोर्स। सिमिलरली अगर आप आईपीएम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी अच्छे से की है तो आप
और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल इन कर सकते हैं, और वहां पे ये भी कॉलेजेस बहुत ज्यादा फेमस है फॉर देयर मैनेजमेंट एजुकेशन, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, जेवियर्स कॉलेज हो गया, नार्सी मुंजी हो गया और सिम्बियोसिस। ये 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको मैं वाउच करता हूं कि बहुत बढ़िया है, और यहां जाकर अपनी आप पढ़ाई कर सकते हैं इन द मैनेजमेंट एजुकेशन ओनली। आगे बात करते हैं कि ये टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन से प्रोग्राम ऑफर करती हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती है बीकॉम ऑनर्स फाइनेंस में और बीबीए, ये बीबीए के लिए काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। जेवियर्स आपको बीकॉम ऑफर करता है, बीएमएस ऑफर करता है और इकोनॉमिक ऑनर्स का कोर्स ऑफर करेगा। नार्सी मुंजी में बीकॉम ऑनर्स के लिए जा सकते हैं, बीबीए और बीएससी फाइनेंस के लिए आप जा सकते हैं। सिमिलरली सिम्बियोसिस में बीबीए, बीकॉम और इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। बट ये चारों की चारों यूनिवर्सिटीज फेमस हैं अपनी मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए, मतलब बीबीए और बीएमएस इज अ बेटर प्रोग्राम टू गो विद दीज यूनिवर्सिटीज। अब आगे की बात करते हैं कि इनका फायदा क्या है। ये बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू मिलेगी, इनकी रेपुटेशन अच्छी है, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड और एकदम लेटेस्ट करिकुलम पढ़ाते हैं, तो ये मॉडर्न कैंपसेस हैं इनके, तो काफी बढ़िया तरह से आप यहां पर डील कर सकते हो। अब क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर आएगा एक इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, यही मेन सेक्शन आएगा आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे बात करते हैं जेवियर्स के भी अंदर सेम आएगा, यहां पे डिसीजन मेकिंग एक एक्स्ट्रा चीज आपसे पूछी जाती है और एस्से राइटिंग यहां पर ऑप्शनल मिलने वाली है। सिमिलरली आप नार्सी मुंजी के अंदर जाएंगे तो सेम सेक्शन, वही जो आप आईपीएम में पढ़ रहे हैं वही आपको यहां पर भी मिलने वाला है। सिमिलरली सिम्बियोसिस में भी सेम सेक्शन आएगा जो आप आईपीएम की तैयारी करते समय पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज what if you prepare for IPM you can go ahead with these 4 universities। अभी है क्या, ये सीए फाउंडेशन या अदर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनके बारे में भी बात कर लेनी चाहिए कि यार अगर मैं सही बताऊं तो सबसे अच्छा जो सबसे सुप्रीम कोर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है। सीए बच्चे को करना चाहिए अगर उसकी 2-3 विलिंग है, अगर उसको लगता है कि मैं एक जगह बैठकर अपनी जिंदगी को निकाल सकता हूं, पढ़ाई कर सकता हूं और अच्छे पैसे बनाना चाहता हूं, तो सीए आपके लिए ही कोर्स है, बहुत बढ़िया है। लेकिन करना क्या चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल डालते हैं। आफ्टर क्लास 12 इट इज स्मार्टर टू एम फॉर गुड कॉलेजेस फर्स्ट थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। पहले कोशिश करो कि मुझे कॉलेज मिल जाए, कॉलेज सिक्योर कर ले, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर सीए जर्नी। अ टॉप कॉलेज गिव्स स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, एक्सपोजर, नेटवर्किंग. You get time and flexibility to prepare for professional courses like CA along with your graduation. एक बार कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिलने के बाद सीए की जर्नी कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी और फेलियर का डर भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि सीए बढ़िया नहीं है, सीए बहुत बढ़िया है। करना कब से है ये डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से सीयूईटी इम्तिहान देने के बाद आपको सीए की जर्नी शुरू करनी चाहिए, बिकॉज वो करेक्ट अप्रोच है। तो अगर मैं अभी बताऊं रोड मैप क्या होना चाहिए, अभी आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च में अपने बोर्ड इम्तिहान के लिए। सिमिलरली आप अप्रैल और मई ये 2 महीने फोकस करिए अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, इसमें जून भी ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली वंस योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर डन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रोफेशनल कोर्सेज। ये सही तरीका है। तो भाई अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे बच्चों को कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को दिक्कत है, मेरे को परेशानी है। तो मी अलोंग विद माय टीम आपके लिए फ्री करियर गाइडेंस लेकर आ रही है, और ये ग्रुप में नहीं है, ये 1-to-1 होंगे। बिकॉज आपकी परेशानियां पूरी दुनिया ना सुने, आपकी परेशानी को सॉल्व हम और तुम साथ में बैठकर करें, इसलिए हम आपके लिए फ्री करियर काउंसलिंग लेकर आ रहे हैं। तो तुम्हें करना क्या है, 811260 पर कॉल कर लेना है, या मैं गूगल फॉर्म अटैच कर दे रहा हूं, वो गूगल फॉर्म आप फिल करें, इसी वीडियो के साथ आपको अटैच मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट सेक्शन में, और आपको हमारी टीम कॉल करेगी। पर्सनलाइज हमारे जो मेंटोर्स हैं उनसे आपके करियर गाइडेंस सेशंस लिए जाएंगे, ताकि आपको अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, भले आप मुझसे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, आप सीबीएसई को हो, आप आईएससी के हो, आप स्टेट बोर्ड के हो, आप सारे बच्चों का समाधान करने की जिम्मेदारी मेरी। आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का बेड़ा मैंने उठा रखा है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि शुभम संभाल लेगा, ये प्रॉब्लम भी आएगी तो हम सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। और आपकी प्रॉब्लम जो थी कि कब पढ़ना चाहिए, बोर्ड्स के बाद पढ़ना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए, आई होप आई हैव सॉल्व्ड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।